क्षेत्र के घोसीपुरा गांव में पहुंचे हैं, जहां पर मेरे साथ में कुछ लोग हैं। उनका आरोप ये है कि जो घोसीपुरा गांव के बाहर पत्थर लगा है उनकी ज़मीनों में, लेकिन इनका आरोप ये है कि पत्थर तो पड़ गया लेकिन इसका कोई मुआवजा हमें नहीं मिला आज तक। इनसे और बात कर लेते हैं, क्या मामला। चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम छोटे है साहब, चाचा, कौन से गांव से हो आप? घोसीपुरे से साहब। अच्छा, क्या समस्या है आज? हमारी समस्या ये साहब लोग कि हमारी ये ज़मीन का भाई है जो ना आज तक हमें कोई मुआवजा मिला ना कुछ मिला। 2-3 महीना हो गए इस पे पत्थर पड़ते हुए, हम परेशान हो गए। हम जो चारा पारा बबे ये जो परेशानी हुई, डंगर ढोरों की परेशानी हुई, उसके वजह से हमें जो हम फसल कर रहे वो सब हमारी ख़त्म हो गई। जब ख़त्म हो गई, परेशान हो गए, तो देख क्या कर लोग अधिकारी भी आए, परेशान हो के उनसे फ़ोटो खिंचवाए। आज तक उनकी कोई सूचना पहुँची ही नहीं। कितनी ज़मीन थी आपके पास में? हमारे पास ही ज़मीन 4 बीघा कुल। अब 4 बीघा में 3 बीघा लेकर गई साहब, और 3 बीघा में 1 बीघा बची है। अब उसमें क्या करेंगे हम, ये बताओ लोग, हम परेशान हो रहे हैं। या तो हमें कोई मुआवजा मिल जाए या ज़मीन मिल जाए हमें कुछ। जो यहाँ पर डाल रहे हैं पत्थर, ठेकेदार से या लेखपाल से कहा आपने? हाँ, हमने लेखपाल भी फेटी को बना कर ले गए यहाँ से, और पत्थर वाले ठेकेदारों से भी हमने कहा, तो लोग भाई तुम अपनी ऊपर करो, तुम्हारी सुनवाई ना होगी। हमने ठेकेदारों से भी कही, तो ठेकेदार ने हमसे जवाब दिया कि भाई तुम्हारी इसमें कोई सुनवाई ना होगी, तुम्हारी ये है लोग पत्थर लग जाएगा, तुम्हारे ज़मीन कटने से बच जाएगी। तो मैंने की बच तो जाएगी, मगर हमें जो हमारी ज़मीन लगेगी वो क्या करें। तो उन्होंने कहा भाई अब इसकी तो कोई सुन ही ना रहा तुम्हारी, हम क्या करें। कौन कह रहा था ये? ये ठेकेदार कहने लगे, ठेकेदार से मेरी बात हुई। ये मतलब तो आपकी 4 बीघे ज़मीन है, 3 बीघा में पत्थर पड़ गया, तो 1 बीघा में कैसे चल रहा है? क्या करेंगे, हम मजबूर है। अब जब उसमें परेशान हो गए, जब ना मिल रही तो भैया ठेकेदारों से भी कही, उनसे भी कही, जब ना सुनी तो उसमें ही कर रहे हैं। क्या करें, हम जो ना दे जो सरकार से कहेंगे और किससे करने, और किससे कहने जामे, कहेंगे भी तो सरकार से ही। और घोसीपुरा गांव है, घोसीपुरा के चारों तरफ पत्थर लग गया है। यहाँ पर रामगंगा कोसी नदी और पर बहती हैं। ये 91 गांव है। इसी के चारों तरफ गवर्नमेंट ने पत्थर लगा रखा है कि गांव ना कटे। इसको देखते हुए कुछ गांव के लोगों की ज़मीन आ गई है, उसमें पत्थर लगा दिया गया है। लेकिन गांव के लोगों का आरोप ये है कि ठेकेदार या लेखपाल या सरकार द्वारा इनका कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। क्या नाम है चाचा आपका? रहमत अली। क्या समस्या है? अरे ये 5-6 बीघा ज़मीन थी, उसमें आधा तो आ गया बंदे में हम्म। और कुछ रह गया है। हम्म। अब उसमें कुछ भी नहीं है, वो कोई मैंने पैसा है ना कौड़ी ऐसी है। हाँ। तो अब जो खेती किसानी कैसे? अब क्या करें, तो वो तो सरकार ने बंदा बांध दिया उसमें। पत्थर पड़ गया साहब, तब और इसमें उसमें खेती किसानी क्या हो सकती है। क्या नाम है आपका? नन्हे नाम है साहब। अच्छा, क्या समस्या थी यहाँ पर? ये कटान कोसी हुआ के है। कटान में आ रही, तब ये पत्थर पड़ गया ये जमीनों में हमारी। जो पत्थर पड़ा है उसका मुआवजा नहीं मिला आपको? ना कोई मुआवजा हमें तो मिला नहीं है भैया। अब क्या चाहते हो चाचा? अब तो ये चाहते हैं लोग साहब, इसका मुआवजा मिल जाना चाहिए हमें, बेहतर है। और हमारी जो फसलें हैं, चरई परी बबी है, इतनी भी बबरी है, वो सब ढोर पर खिला लग रहा है। अब वो भी खत्म हो गया हमारा। अब जो हम ये चाह रहे हैं ना, जो मुआवजा हमें मिल जाना चाहिए, तो हमें ये अच्छा है। या नो कि हमें कोई कंसार कर ले, या फिर सरकार हमें जो 2-3 बीघा ज़मीन हमारी लेकर गई, 3 बीघा ज़मीन वो हमें दे दे, अकालते दे दे, तो हम उससे कोई। यही जमीन थी आपकी यहाँ? हाँ, यही ज़मीन थी। गरीब आदमी है, इतने भी हैं, सब लोग गरीब आदमी हैं, परेशान हो गए बेचारे। यहाँ पे करते करते परेशान हो गए, जब ना मिले तो बेचारे मजबूरी में इनसे का